हर्षदा मैडम, राउर पिटारा में कौन स्टॉक बा? हम जे लेके आइल उसमें बड़ी बात बनी। थोड़ी सी कोशिश मैं कर रही हूँ। इस शेयर में दम बा। जो स्टॉक है वो है इन्फो एज। इसकी हम आज सुबह से काफी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे रेडार पर काफी समय से है और कनेक्शन तो है ही, क्योंकि कंपनी बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में निवेश करती है। तो जोमैटो ने कल कहा कि बड़े पैमाने पर इन्होंने कैश कलेक्ट कर लिया है। आगे वो M&As पर ध्यान देंगे, लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इन्फो एज के लिए वो ये है कि दरअसल जोमैटो, जिसमें इन्फो एज का हिस्सा है, करीब 22% हिस्सा होल्ड करती है और मार्च 31, 2020 तक करीब इनका जो टोटल निवेश अगर आप अब देखें वो 152 करोड़ का है। तो दरअसल जोमैटो प्लान कर रही है कि FY 2021 की कैलेंडर ईयर में पहली 6 माही में वो अपना IPO लेकर आएगी। और जब भी एक IPO आता है तो ये जो तमाम बड़े निवेशक जुड़ते हैं कंपनी के साथ प्री IPO स्टेज में या फिर उससे पहले में, उनको एक बहुत तगड़ा एग्जिट मिलता है। तो वो एक्स फैक्टर दरअसल इन्फो एज के लिए बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक करेगा। अब आप कहेंगे कि 22% जो करंट शेयर होल्डिंग है उसकी वैल्यू कैसे आके, तो दरअसल इन्फो एज का जो 22% का हिस्सा है इसका करीब करीब $0.77 बिलियन का वैल्यूएशन इस समय है। तो इफ इट ऑल माने कि आप 22% पूरा हिस्सा इन्फो एज बेच देगी, जब IPO आएगा तो उतना कैश इनके हाथ आएगा। तो 152 करोड़ करंटली और उसके सामने मिलेंगे 5000 करोड़ प्लस। और सिर्फ जोमैटो ही नहीं, एक और कंपनी में बड़े पैमाने पर इन्फो एज ने दाव लगाया, वो है policybazaar.com और इसका भी IPO आएगा। मैनेजमेंट ने साफ जुलाई के महीने में पॉलिसी बाजार के मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए सितंबर 21 तक हम IPO की तैयारी कर रहे हैं, तब तक वो IPO आ जाएगा इफ ऑल गोज वेल। और यहां पर इन्फो एज का जो हिस्सा है वो लगभग 16% का है। इन्फो एज ने जो डेटा लेटेस्ट है मार्च 31 तक का मैं आपको बता रही हूं, 575 करोड़ तक का निवेश इस कंपनी में किया हुआ है और उनका वैल्यूएशन करीब $0.56 बिलियन का इस समय है। तो बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होगी जब ये दो बड़े स्टार्टअप्स लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। और लिस्टिंग कहीं पर भी हो, चाहे वो भारत में हो या फिर नैस्डैक में हो, ईदर वेज इन्फो एज को एक अच्छा एग्जिट मिलेगा और वहां से तगड़ा कैश फ्लो देखने को मिलेगा। अब इन्फो एज का जो कोर बिजनेस है वो Naukri.com है, जीवनसाथी.com है और साथ ही साथ आपका 99 एकर्स है। और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि धीरे धीरे करके वो प्री कोविड लेवल्स पर आ रहे हैं। स्पेशली Naukri.com का जो ट्रैक्शन है वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो भी कैश बुक्स पर होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग कंपनियों में निवेश करेंगे। और इन्फो एज ने आज तक कम से कम 18 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, तो काफी अपॉर्चुनिटी है। कुछ मिसेस होंगे, लेकिन ज्यादातर इस समय इनके पोर्टफोलियो में तो हिट्स ही दिखाई दे रहे हैं। गजब। तो आप कह रहे हो जोमैटो में 150 करोड़ रुपए डाले थे, आज वो 5-5.5 हजार करोड़ रुपए की वैल्यू हो चुकी है और अभी जोमैटो का IPO आना है। तब तक तो पता नहीं कितने और इन्वेस्टर्स और कितना और मूल्यांकन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टी कंपनी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो बड़ा पैक बनता है इस कंपनी इन्फो एज के लिए। इस कंपनी को रडार पे रखें। तो वो जो सवाल है ना शेयरों में काबा, तो इसीलिए एक एक करके पैग हाईलाइट कर रहा हूं कि इसमें वो इन्वेस्टी कंपनीज के जो स्टेक्स हैं वो जब मैच्योर होंगे, वो जब लिस्टिंग्स होंगी, वैल्यू अनलॉक होगी, वो बड़ा फायदा इन्फो एज को मिलता हुआ। वैल्यू अनलॉकिंग बा। हाँ,